हेलो एवरीवन। तो आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो आज है 23 सितंबर 2025। वर्ष के दिनों की बात करें तो अब तक 266 दिन जा चुके हैं और 99 दिन मात्र इस साल के हमारे पास बचे हैं। तो देखते हैं आज की खबरों को। भारत मोरक्को रक्षा सहयोग MOU पर हम बातचीत करेंगे और H1B वीज़ा शुल्क वृद्धि का भारतीय IT क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको भी हम देखेंगे। जैसे कि हमने कल की जो न्यूज़ थी उसमें देखा था H1B वीज़ा के बारे में, और आज हम इसके प्रभाव के बारे में बातचीत करेंगे। और साथ ही जयशंकर रूबियो बैठक के बारे में बातचीत करेंगे कि पहली बार ऐसी बैठक हुई है जिसमें भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार की बात की गई है। तो देखते हैं भारत मोरक्को रक्षा सहयोग MOU। घटना की बात करें तो तिथि और स्थान की बात करें इसमें तो 22 सितंबर 2025 को मोरक्को की राजधानी रबात में भारत और मोरक्को के बीच रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुए। यह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को की पहली आधिकारिक यात्रा का हिस्सा था। प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता की बात करें तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, और साथ ही मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल तीफ लोदी ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। अन्य महत्वपूर्ण घोषणा की बात करें तो राजनाथ सिंह ने रबात में भारतीय दूतावास में एक नया डिफेंस विंग रक्षा शाखा खोलने की घोषणा की है, जो द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को संस्थागत मजबूती प्रदान करेगा। संदर्भ यह MOU रक्षा उद्योग सहयोग, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। दोनों देशों ने आतंकवाद रोधी, समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, शांति स्थापना संचालन, सैन्य चिकित्सा और विशेषज्ञ आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में एक व्यापक रोडमैप पर सहमति जताई है। पृष्ठभूमि यह भारत मोरक्को संबंध की बात करें तो दोनों देशों के राजनयिक संबंध 1956 से हैं, लेकिन हाल के वर्षों में तेजी आई है। 2023 में विदेश मंत्री S जयशंकर की मोरक्को यात्रा के बाद व्यापार और निवेश बढ़ा। रक्षा क्षेत्र में यह पहला औपचारिक MOU है। राजनाथ सिंह की यात्रा 22 से 23 सितंबर 2025 की यह यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के किसी रक्षा मंत्री की मोरक्को की पहली यात्रा भारत के दौरान भारत के जो रक्षा मंत्री हैं पहली बार इन्होंने मोरक्को की यात्रा की है, जो कि एक ऐतिहासिक यात्रा है। यात्रा के दौरान टाटा की बेरेचेड मोरक्को में पहली भारतीय रक्षा संयंत्र का उद्घाटन भी हुआ है, जो मेक इन इंडिया को अफ्रीका में विस्तार देता है। वैश्विक संदर्भ मोरक्को एक महत्वपूर्ण उत्तर अफ्रीकी राष्ट्र है जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के संगम पर स्थित है। यह यूरोपीय संघ, अमेरिकी और नाटो का सहयोगी है। भारत के लिए साझेदारी मध्य पूर्व जैसे UAE, इजराइल के बाद लुक वेस्ट नीति का हिस्सा है, ये जो ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी और समुद्री मार्गों की रक्षा को मजबूत करती है। यानी कि वैश्विक संदर्भ में ये इतने सारे फ़ायदे होंगे। ऊर्जा सुरक्षा होगी, आतंकवाद रोधी और समुद्री मार्गों की रक्षा को इससे मजबूती मिलेगी। महत्व और प्रभाव की बात करें तो द्विपक्षीय स्तर पर रक्षा उद्योग सहयोग में भारतीय कंपनियां जैसे HAL, BEL मोरक्को की रक्षा ज़रूरतों जैसे ड्रोन, काउंटर ड्रोन को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। यह भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देगा। 2025 में लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए का इसमें लक्ष्य रखा गया है। यानी कि भारत का जो रक्षा निर्यात है वो इसमें 2025 में ही 50,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगा। क्षमता निर्माण की बात करें तो संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण से दोनों सेनाओं की अंतर संचालनीय बढ़ जाएगी। क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर समुद्री सुरक्षा हिंद महासागर क्षेत्र IOR में समन्वय, जहां मोरक्को की स्थिति अटलांटिक से जुड़ी है। यह चाइना के बेल्ट एंड रोड के मुकाबले भारत की सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन नीति को मजबूत करता है।
बहुपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय अफ्रीकी संघ और वैश्विक यूएन शांति मिशन सुरक्षा चुनौतियों पर समन्वय। मोरक्को के साथ यह भारत की अफ्रीका केंद्रित नीति, जिसे G20 में अफ्रीका यूनियन की सदस्यता को सपोर्ट करता है। यानी कि भारत की जो अफ्रीका केंद्र नीति है, जो कि G20 में अफ्रीका यूनियन की जो सदस्यता है उसको सपोर्ट करता है। और आर्थिक आयाम की बात करें तो रक्षा के अलावा व्यापार 2024 में बिलियन USD से अधिक हुआ और निवेश इससे बढ़ेगा। टाटा प्लांट उदाहरण इसका अच्छा उदाहरण है। टाटा भारत के लिए अवसर क्या है? अफ्रीका में रक्षा फुटप्रिंट इसे बढ़ाना होगा, केवल दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं रहेगा। यानी कि अफ्रीका का जो रक्षा फुटप्रिंट है वो इससे बढ़ेगा, जिससे ये जो फुटप्रिंट है वो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बाकी आगे तक भी ये बढ़ेगा। आतंकवाद विरोधी की बात करें तो मोरक्को की खुफिया क्षमता से सीखना शहर क्षेत्र के लिए खतरा है। चुनौतियाँ, मोरक्को का अल्जीरिया के साथ तनाव, पश्चिमी सहारा विवाद भारत को तटस्थ रखने की चुनौती दे सकता है। साथ ही यूरोपीय प्रभाव, मोरक्को EU का करीबी से संतुलन बनाना। निष्कर्ष की बात करें तो भारत मोरक्को रक्षा MOU 2025 भारत की लुक वेस्ट और अफ्रीका में रणनीति को मजबूत करता है, रक्षा निर्यात और समुद्री सुरक्षा में वृद्धि लाता है और ये G20 में AU की भूमिका और दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है। किंतु अल्जीरिया तनाव चुनौती है, जो अल्जीरिया में तनाव है वो एक चुनौती भी है। साथ ही ये भारत की बहुपक्षीय विदेश नीति का भी एक अच्छा उदाहरण है। अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। H1B वीज़ा को लेकर शुल्क वृद्धि का भारतीय IT क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बुनियादी जानकारी की बात करें तो सितंबर 2025 की यह हालिया घटना है, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने H1B वीज़ा शुल्क में वृद्धि की, जिससे भारतीय IT स्टॉक्स निफ्टी IT इंडेक्स में 2.95% की गिरावट आई है। प्रभावित जो कंपनियां हैं वो हैं ओरेकल को छोड़कर, जो मेफेसिस की 4.7% की जो कंपनियां हैं उन पर प्रभाव पड़ा है। और साथ ही जो HCL है -1.7% समेत इनमें 9 स्टॉक्स प्रभावित हुए हैं। संदर्भ की बात करें तो IT सेक्टर से कम आय, छंटनी, AAI व्यवधान और वेतन वृद्धि में देरी से जूझ रहा है। पृष्ठभूमि और संदर्भ, H1B वीज़ा अमेरिका में उच्च कुशल पेशेवरों, ज़्यादातर भारतीय IT के लिए वीज़ा वार्षिक 65,000 कोटा इसके अंतर्गत है। ट्रंप नीति की बात करें, मिड टर्म चुनाव 2025 से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु शुल्क वृद्धि, स्थानीय रोजगार बढ़ाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। ये ट्रंप की नीति है। ट्रंप जो है वो मिड टर्म चुनाव 2025 से पहले जो मतदाता हैं उनको आकर्षित करने के लिए ये एक नीति उन्होंने अपनाई है, जिससे क्या होगा कि शुल्क वृद्धि, स्थानीय रोजगार जो है वो बढ़ जाएगा। भारतीय IT निर्भरता, TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे दिग्गज 60 से 70% राजस्व अमेरिका से 4.5 लाख से ज़्यादा H1B वीज़ाधारी जो हैं वो 2024 का ये डेटा है, यानी कि 4.5 लाख से भी ज़्यादा H1B वीज़ाधारी थे। यानी कि जो 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने H1B वीज़ा को ख़रीदा था। वैश्विक संदर्भ की बात करें तो AI ऑटोमेशन से नौकरियां घटने की आशंका है। कंपनियां नज़दीकी ऑफशोरिंग, स्थानीय भर्ती पर स्विच कर रही है। महत्व और प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शॉर्ट टर्म की बात करें, इसमें स्टॉक में अस्थिरता आ जाएगी और निवेशों का भरोसा कमज़ोर होगा। लॉन्ग टर्म में स्थानीय भर्ती और AI में निवेश बढ़ेगा और निर्यात में 5 से 10% का जोखिम देखने को मिलेगा। राजनीतिक अवसर की बात करें, राजनीतिक अवसर की बात करें तो भारत में IT हब विकास, Tier 2 शहर, मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और रणनीतिक चुनौती की बात करें तो अमेरिका पर निर्भरता कम हो जाएगी और यूरोप, एशिया में विविधीकरण इससे आ जाएगा। वैश्विक संबंध, ट्रंप नीतियों से तनाव, लेकिन कोर्ट में एक चुनौती है। ऐसा संभव है, जो VK विजय कुमार हैं उनका ये दावा है कि
ट्रंप की जो नीतियां हैं उनमें तनाव तो है, लेकिन ये कोर्ट में चुनौती ये संभव है। भारत अमेरिकी व्यापार 2024 120 बिलियन USD पर असर हुआ था। वार्ता इसमें हमें मतलब कि बात करने की ज़रूरत है। अमेरिका और भारत को इस व्यापार को लेकर के वार्ता की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सामाजिक IT पेशेवरों में असुरक्षा इससे आ गई है और प्रवासी समुदाय पर दबाव भी बढ़ा है। चुनौतियां और अवसर। चुनौतियों की बात करें तो नीति अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा, फिलीपींस, वियतनाम, ट्रंप के संरक्षणवादी रुख। अवसर AI, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग, घरेलू बाजार पर फोकस। G20 में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इस पर असर पड़ेगा। मतलब कि ये हमारे पास अवसर हैं। निष्कर्ष। H-1B वीजा शुल्क वृद्धि भारतीय IT को अल्पकालिक झटका देती है, किंतु दीर्घकालिक रूप से स्थानीय नवाचार और विविधीकरण को बढ़ावा दे सकती है। यह अमेरिका भारत आर्थिक संबंधों में संतुलन और G20 में डिजिटल नीति चर्चा को प्रभावित करेगा। भारत को अपनी वैश्विक IT स्थिति बनाए रखने के लिए रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। अब हम देखते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। जयशंकर रूबियो बैठक के बारे में। भारत अमेरिकी संबंधों में सुधार की पहली पहल है। बुनियादी जानकारी की बात करें तो 22 दिसंबर 2025 को न्यूयॉर्क UNGA 80वें सत्र के साइडलाइन पर है, जो कि प्रतिभागियों की बात करें तो विदेश मंत्री S जयशंकर और US स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो इसके अंतर्गत इन्होंने प्रतिभाग लिया है। संदर्भ की बात करें तो H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि, टैरिफ और चाबहार पोर्ट विवाद पर इसमें तनाव बना हुआ है। उद्देश्य की बात करें तो द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। नास्कॉम को राहत मिलेगी इससे और शुल्क प्रभाव जो है वो सीमित हो जाएगा। पृष्ठभूमि और संदर्भ की बात करें तनाव के कारण क्या क्या इसके तनाव हैं, मतलब तनाव के क्या कारण हैं। H-1B शुल्क वृद्धि IT सेक्टर को झटका, इससे H-1B शुल्क वृद्धि से IT सेक्टर को झटका हुआ है और ट्रंप की मिड टर्म चुनाव रणनीति ये भी एक तनाव का कारण है। चाबहार पोर्ट, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए हुए हैं। भारत ईरान अफगान कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है। पिछला संपर्क की बात करें तो पिछले 9 महीनों में जयशंकर की 5वीं US यात्रा, क्वाड और द्विपक्षीय वार्ता इसके अंतर्गत हुई थी। और वैश्विक संदर्भ की बात करें तो UNGA 80वें सत्र, क्वाड नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई थी और ट्रंप मोदी वार्ता की भी इसमें तैयारी है। महत्व और प्रभाव। द्विपक्षीय क्या महत्व और प्रभाव होंगे। H-1B मुद्दे पर नास्कॉम को राहत मिलेगी और लेकिन अनिश्चितता से बनी रहेगी। चाबहार पर वार्ता, भारत का रुख मजबूत होगा और अमेरिकी दबाव इससे कम हो जाएगा। रणनीति की बात करें तो क्वाड मजबूती, जिसमें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये 4 देश हैं। इनके बीच तालमेल है क्वाड को लेकर के, मतलब क्वाड की मजबूती को लेकर के। ईरान के साथ संतुलन की बात करें तो अफगानिस्तान तक ये पहुंच बनाए हुए है ईरान। आर्थिक IT निर्यात 120 बिलियन USD 2024 पर असर सीमित लेकिन जोखिम बना हुआ है। ट्रंप के संरक्षणवाद से भारत को विविधीकरण, यूरोप, एशिया पर इस पर जोर देने की ज़रूरत है। और पूरे विश्व की बात करें तो UNGA में भारत की सक्रियता, बहुपक्षीयता इसको बढ़ावा मिला है। चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं। ट्रंप की कठोर नीति, चाबहार पर दबाव, IT पेशेवर की असुरक्षा, ये सारी हमारे सामने चुनौतियाँ हैं। लेकिन अवसर क्या है। क्वाड के जरिए इंडो पैसिफिक प्रभाव, इससे मतलब ये एक हमारे पास अवसर है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में नेतृत्व कर सकते हैं इसमें। निष्कर्ष। जयशंकर रूबियो बैठक भारत अमेरिकी संबंधों में तनाव कम करने की कूटनीतिक कोशिश है। H-1B और चाबहार जैसे मुद्दों पर संतुलन बनाती है। यह क्वाड और UNGA के जरिए भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करती है, किंतु ट्रंप नीतियों से चुनौतियां बनी रहेंगी, क्योंकि ट्रंप की ऐसी नीतियां बनी हुई हैं टैरिफ को लेकर के, और भी साथ ही H-1B वीज़ा को लेकर के ये काफ़ी चुनौतियां हैं। भारत को आर्थिक विविधीकरण और कूटनीतिक लचीलापन बढ़ाने की इसमें ज़रूरत है, ताकि जो एक संतुलन है वो बना रहे। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।